आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239788046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। होशंगाबाद शहर अब नर्मदापुरम और बाबाई नगर को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, वहीं 8,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में पेंशनर को पोस्टमैन के जरिए घर बैठे मिल रही है जीवन प्रमाण पत्र हासिल और जमा कराने की सुविधा। और प्रदेश में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश का होशंगाबाद शहर अब नर्मदापुरम और होशंगाबाद जिले का बाबाई नगर अब माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ट्वीट के माध्यम से कहा कि पवित्र नर्मदा तट पर बसे होशंगाबाद शहर को अब मध्य प्रदेश की प्राणदायिनी मैया नर्मदा की जयंती के शुभ दिन से नर्मदापुरम कहा जाएगा। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर करने के आग्रह को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के इन प्रस्तावों को स्वीकार करने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार माना है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,430 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8,409 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। कोरोना से 9 मरीजों की मौत भी हुई है। नए मरीजों में इंदौर के 1,011, भोपाल में 1,307, जबलपुर में 408 और ग्वालियर में 192 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कल 2,61,376 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,03,54,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने किन बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि स्वीकृत करने के लिए प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और किन बेतवा नदी परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार, इंदौर में वेस्ट टू वेल्थ अंतर्गत गीले कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट और महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित किए जाने वाले 7 पोषण आहार प्लांट के लोकार्पण में पधारने का निवेदन भी प्रधानमंत्री को दिया है। प्रदेश की उन विभूतियों को आज सम्मानित किया जाएगा जिन्हें इस साल पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है। सम्मान समारोह मुख्यमंत्री निवास में होगा। इस साल प्रदेश से चिकित्सा के क्षेत्र में स्वर्गीय डॉक्टर एनपी मिश्रा, कला के क्षेत्र में श्रीमती दुर्गा बाई व्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे और राम सहाय पांडे तथा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अवध किशोर जड़िया को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच उच्चतम न्यायालय ने इस साल इंजीनियरिंग में स्नातक अभिरुचि परीक्षा गेट 2022 स्थगित करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि परीक्षा में देरी से विद्यार्थियों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उच्चतम अदालत से स्वीकृति मिलने के बाद गेट 2022 परीक्षा अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में अस्वस्थ अतिवरिष्ठ पेंशनर्स और परिवार पेंशनों की सहूलियत के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था लागू की गई है। अब पोस्टमैन द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस से पेंशनर का सत्यापन करते हुए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर जीवन प्रमाण पोर्टल पर अपडेट किया जा सकेगा। वैकल्पिक व्यवस्था में जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर नियत शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा। पेंशनर और परिवार पेंशनर को मूलभूत जानकारी जैसे पेंशन आईडी,
पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन वितरण विभाग, संस्था, बैंक वितरण, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि जानकारी पोस्टमैन को उपलब्ध करानी होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना लागू कर रही है। श्री ठाकुर ने राज्यसभा में कल इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चिकित्सा, उपचार, खेल उपकरणों की खरीद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इस कोष से आवेदनों के आधार पर पात्र खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अप्रैल 2020 से इस वर्ष जनवरी तक 78 खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को 2 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में कल कहा कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर के दौरान अस्पतालों में सर्जरी सुरक्षित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश की पात्र आबादी को अब तक 168 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 1 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। कल देश में कोविड संक्रमण के 1,72,433 मरीज सामने आए, वहीं 2,59,107 लोग कोविड से ठीक हुए। प्रदेश में कल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए। उज्जैन, धार और शाजापुर में हल्की बारिश भी हुई। इस दौरान भिंड, मंडला और डिंडौरी जिले में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर में बर्फबारी और पाकिस्तान से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान में एक सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम से प्रदेश में मौसम बदला है। भोपाल मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही हवाओं की रफ्तार काफी तेज है। इससे अगले 3 दिन तक दिन और रात का पारा कुछ नीचे आएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पोषण अभियान के तहत सीहोर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,465 स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे। वे जल जीवन मिशन में लाभान्वित ग्रामीण परिवारों से भी संवाद करेंगे। राजगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण से मृत 11 व्यक्तियों के वारिसों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। बैतूल जिले में 7 फरवरी को सभी 637 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में 15 करोड़ की लागत से विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। मंडला जिले में 57 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 88 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छिंदवाड़ा में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया। धार जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,382 हो गई है और गुना जिले के ग्राम पुरानी में करीब 2.5 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। होशंगाबाद शहर अब नर्मदापुरम और बाबई नगर को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, वहीं 8,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में पेंशनर को पोस्टमैन के जरिए घर बैठे ही मिल रही है जीवन प्रमाण पत्र हासिल और जमा कराने की सुविधा। और प्रदेश में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।